हेलो एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्टल के बारे में। फ्रैक्टल एनालिटिक्स की तरफ से मैंने अप्रेंटिसशिप की हायरिंग डाली थी, आप लोगों को याद ही होगा। एंड काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई भी किया था फ्रैक्टल में। फ्रैक्टल की तरफ से जो रिवर्ट्स हैं वो आ चुके हैं। इसकी अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी पोस्ट कर चुका था, मैं 2-3 बार पोस्ट करी थी। Greetings from Fractal Analytics. Thank you for registering for the apprenticeship role with us. After reviewing your application, we are delighted to invite you to the next stage of assessment process, which includes an aptitude test and coding test. Now, assessment की जो details हैं वो यहाँ पर दी हैं। सबसे पहले एटीट्यूड टेस्ट है एंड कोडिंग टेस्ट है। तो ये अपन का पूरा एक कंबाइंड असेसमेंट है। इसके बाद डायरेक्ट आपके इंटरव्यूज हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड कोडिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 65 मिनट्स का है। ठीक है। 65 मिनट्स में अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेन फोकस रखा गया है वो किस चीज पर रखा गया है, दैट इज बेसिकली मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है। आपका ये जो 65 मिनट्स का टेस्ट है, लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ओके। ये जो आपका 65 मिनट्स का टेस्ट है, ये प्योरली आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपसे मेजर जो फोकस रखा गया है दैट इज फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 65 मिनट्स का आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप इस चीज को अटेम्प्ट कर लोगे। दिस इज टोटली सेपरेट। ठीक है। दिस इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट। देन यू हैव कोडिंग टेस्ट, दैट इज टोटली सेपरेट। दोनों अलग अलग तरीके से काउंट होंगे। बिल्कुल, ये अपना एक अलग इंडिविजुअल टेस्ट है, ये अलग इंडिविजुअल टेस्ट है। पहले टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेजरली मैथ्स और रीजनिंग के बारे में होता है। ठीक है। और 65 मिनट्स का आपको इसमें टाइम दिया गया है। नाउ इसमें अगर आप एक चीज और देखोगे, तो यहाँ पर एक चीज क्लियरली मेंशन करी गई है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, डेटा इनसाइट्स, वर्बल रीजनिंग एंड पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ डेटा इनसाइट्स भी है और वर्बल रीजनिंग भी है। एंड यहाँ पर डेटा इनसाइट्स क्या कहते हैं? डेटा इनसाइट्स इज बेसिकली योर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि डेटा इनसाइट्स के जो क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना डेटा इंटरप्रिटेशन के। अभी आप पे 1-2 दिन है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जो चार्ट्स वाले होते हैं वो सब। बाकी वर्बल के और क्वांट के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। वो तो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। इतनी जल्दी तो सारी चीजें होंगी, लेकिन तब भी जो मेजर मेजर आपके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना, एक क्विक शीट बना के रखना अपने पास फॉर्मूलाज की। उनको आप क्विकली रिवीजन कर सको, क्योंकि देखो काफी बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट एल्गोरिथम से आते हैं। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट एल्गोरिथम की हर टॉपिक से शीट बना लो, 2-2 पेज की, जिसमें एक टाइप डिफाइन किया हो, बताया हो कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और उसका फॉर्मूला हो। ठीक है। बेसिकली ये आप शीट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूलाज, डायरेक्ट प्रिपरेशन वाली। एंड ये सब आप रिवाइज करके डेफिनेटली गो फॉर दिस। देन वी हैव कोडिंग असेसमेंट। तो जो कोडिंग असेसमेंट है, उसमें लिखा है 2 आवर्स 55 मिनट्स का है। प्रोग्रामिंग एंड एसक्यूएल आपसे पूछी जाएगी। इट इज मैंडेटरी टू क्लियर बोथ असेसमेंट्स, प्रोसीड टू द इंटरव्यू राउंड। ठीक है। कोडिंग और एसक्यूएल दोनों चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मेरा कोर्स है, मेरे कोर्स में ये दोनों चीजें हम कवर करा रखी हैं। एप्टीट्यूड हमने कवर नहीं कराया है, बट टेक्निकल से रिलेटेड जो भी चीजें वो हमने कवर करा रखी हैं। और कोडिंग और जो डीएसए है वो अभी लाइव चल रही है कोर्स में। आप कोर्स को भी परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एक बार देख जरूर लेना कि क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है। बाकी कोडिंग और एसक्यूएल आपसे पूछी जाएगी कोडिंग राउंड में। तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, आपसे कोड्स पूछे जा सकते हैं। इनने कुछ डिफाइन नहीं किया कि कितने नंबर ऑफ कोडिंग क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम जितने हो सके कोडिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। और एसक्यूएल के भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसमें डेफिनेटली आपको क्वेरीज देखने को मिलेंगी। मैंने अपने कोर्स में जो एसक्यूएल करा रखी है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की करा रखी है। टोटल 60 क्वेरीज सॉल्व करा रखी हैं, और 60 क्वेरीज लगभग सब कुछ टॉपिक कवर कर लेती हैं। ठीक है। काफी अच्छी हाई लेवल आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कोर्स में एसक्यूएल के भी। तो आप डेफिनेटली एक बार चेक जरूर करना। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट कोडिंग एंड एसक्यूएल, दिस इज द मेजर फैक्टर फॉर फ्रैक्टल। पता है क्यों? क्योंकि फ्रैक्टल का जो पहला टेस्ट है 65 मिनट्स का, छोटा टेस्ट है। दूसरा जो कोडिंग वाला है, वो अपना लगभग 3 आवर्स का टेस्ट है, which contains only coding and SQL. And believe me, if you perform very good in your coding and SQL, then आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं इस टेस्ट में, वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। मेक श्योर कि आप अपना जितना बेस्ट से बेस्ट दे सको इसमें देना है। कोडिंग के लिए आपको अपने बेसिक्स एंड इसमें थोड़े से मीडियम लेवल तक के भी कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्रैक्टल इज अ बिग कंपनी। एंड एसक्यूएल की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली आपको एसक्यूएल की क्वेरीज अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। एसक्यूएल की क्वेरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्वेरी वगैरह लिखना बढ़िया से आना चाहिए। ये टेस्ट में आपका कंबाइंड मैंडेटरी कट ऑफ होता है, मतलब दोनों ही टेस्ट मैंडेटरी हैं क्लियर करना। दोनों ही टेस्ट मैंडेटरी हैं क्लियर करना। अगर आप इन दोनों को क्लियर कर लेते हो, देन डायरेक्टली प्रोसीड टू योर इंटरव्यू राउंड। नाउ जो इंटरव्यू राउंड्स हैं इसके, ठीक है, उसके बारे में जरा बात करते हैं।
सो फ्रैक्टल के जो इंटरव्यू राउंड्स है मेजरली दो तीन टॉपिक्स पर रिलाई करते हैं। एक तो ऊप्स होता है, एक होती है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपसे बेसिकली प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन एंड आपके जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके क्वेश्चन लाइक लाइट डीएसए ये पूछा जा सकता है। एंड काफी हैवीली रिलाई करता है ऑन एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेसेस। और ये बात आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करके बताना चाहूंगा कि हमारे कोर्स में इंटरव्यू का हमने एक भी टॉपिक मिस नहीं किया। इंटरव्यू किसी भी कंपनी का आता है, फ्रैक्टल छोड़ो, किसी भी कंपनी का तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक जो इंटरव्यू के होते हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। कोर्स जो है वो मेजरली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए है, तो डेफिनेटली आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आप सारे रिसोर्सेज एक साथ देख रहे हो। बाकी फ्रैक्टल का इंटरव्यू जो है वो इन सब चीजों पर रिलाई करता है। तो ऊप्स हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया और एसक्यूएल डेटाबेस मेजरली इन पे, और बाकी आपका सीवी। आपने जो सीवी में मेंशन किया है प्रोजेक्ट्स वगैरह और जो भी आपने सीवी में लिखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आते हैं। सो मेक श्योर कि आप इतनी चीजें प्रिपेयर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।